अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास AC/DC पंखा है या सिर्फ DC पंखा है, अगर उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है तो दोस्तों उसकी स्पीड कैसे तेज़ करना है, इसके मैं आपको जो ना मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, इंशाल्लाह ये पंखा बहुत ही तेज़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और भी मेंशन कर दूँ कि बहुत सारे दोस्त अक्सर कमेंट में कहते रहते हैं कि जो पंखा है ना, ये AC/DC, इसको सर्किट के बगैर आपने जो है ना चलाकर हमें दिखाएं। तो दोस्तों, इस पर मैं मुख्तलिफ तजर्बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे तजर्बे मेरे कामयाब हुए हैं, लेकिन लेकिन अभी वो 50% कामयाब हैं। जब तक वो 100% जो पंखा जो है ना वो बगैर सर्किट के नहीं चलेगा, जुगाड़ का फ़ायदा नहीं होता, उसमें आपका फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह जब भी मैं तजर्बे कर रहा हूँ, जब ये मुझे पता चला कि कन्फर्म इस तजर्बे के साथ ये पंखा बगैर सर्किट के चलेगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये जो है ना अभी शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ये तरीका कब करना है? अगर आपके पंखे की स्पीड स्लो है तब भी आपने ये तरीका करना है। अगर आपका पंखा चल कर रुक जाता है, फिर चल कर रुक जाता है, तो इस सूरत में भी आपको ये जो मैं तरीका बताऊंगा ये बहुत कामयाब होगा। इस तरीके से भी आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ये AC/DC पंखा हो जिसका ये सर्किट है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी R025 की। ठीक है ना। ये लगी हुई है, ये AC/DC सर्किट में भी लगी होती है, और ये जो DC पंखा सर्किट होता है ना, इसके ये कैपेसिटर के साथ इनपुट पर जो है ना R025 की भी लगी होती है, R010 की भी लगी होती है, R050 की भी लगी होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब स्पीड का मसला है तो आपने रिमोट वगैरह से चेक करना है, या कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट हो जाते हैं तो वो चेंज करने हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये उस वक्त आपके काम आएगा जब आपकी सब चीज़ें ओके होंगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको ये जो R025 रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ना, अगर आपके पंखे की स्पीड स्लो होगी है तो आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है। ठीक है ना। उतार कर आपने जस्ट कोई चीज़, कोई खर्चा नहीं करना। आपने किसी भी पुराने AC/DC सर्किट से या DC सर्किट से आपने जो है ना R010 वाली रेजिस्टेंस ले लेनी है। ठीक है ना। मकसद ये है कि आपने जो बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, उसकी जगह पे R025 की जगह पे आपने R010 वाली रेजिस्टेंस लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपके पंखे की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, और आपने कोशिश करनी है किसी सेकंड हैंड सर्किट वगैरह से निकाल लेनी है। लाजमी नहीं कि 20-30 रुपए भी आप ज़ाया करें। तो ये आपका यानी फ्री में घर में सारा काम हो सकता है। ठीक है ना। तो आपने सिर्फ इसको रिप्लेस कर देना है, तो इंशाल्लाह आपको जो जो भी मसला आ रहा है ना स्पीड के हवाले से, या पंखा चल कर रुक जाता है तो फिर चल जाता है, तो दोस्तों उस हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आपको किसी किस्म की जो है ना मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बस आपने ये रेजिस्टेंस जो है ना इसको रिप्लेस कर देना है। इसको उतार के R025 को उतार के R010 को लगा देना है। यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि अगर यहाँ पर R050 की लगी हुई है तो फिर R050 उतार के आपने R025 लगाना है, यानी कम वैल्यू की लगा देना है। 50 की लगी है तो 25 की लगा देनी है, अगर 25 की लगी है तो 10 वाली लगा देनी है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक थी, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ना वो एक्सपीरियंस के साथ करता हूँ। ठीक है ना। जुगाड़ का फ़ायदा नहीं होता, दो नंबरी में जो है ना काम तो चल जाता है, व्यू भी आ जाते हैं, लेकिन अगले का नुकसान हो जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।